ये बहुत काफी लोग, क्योंकि जब खेत में बीज डालना होता है तो भंडारण की जरूरत नहीं होती, कुछ चुनिंदा बीजों की जरूरत होती है जो जमीन का सीना चीर करके बाहर निकलने के लायक हैं। वह आप सभी लोग हैं जो कि आज यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं, जो आज जो विचारधारा जो हम पर राज कर रही है, उसको कहीं न कहीं हम लोग जो है उस व्यवस्था को खत्म करने में, कमजोर करने में कामयाब होंगे। ये महापुरुषों की जो जयंती मनाई जा रही है, मुझे लगता है कि ये पहली बार अभी ऐसा कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हुआ है। और मैं आपको बता दूं, जैसे ये 0 होता है और 0 के पहले अगर जब 1 लगाते हैं तो ये 10 को लेकर के 1 आता है तो 10 की संख्या होती है। आज हम लोग जितने लोग बैठे, इतने लोग अगर मन बना ले, अगर ये बात समझ में, जैसे क्या होता है कि जब कहीं हम नाच देखते हैं या कभी सम्मेलन में कविता पाठ सुनते हैं तो हम ताली बजाते हैं। तो ताली हम क्यों बजाते हैं? क्योंकि वो बात हमको समझ में आ जाती है, समझ में आती है, मजाक की बात समझ में आती है तो सब ताली बजाते हैं। तो आज हम ना तो यहाँ कोई इस तरह का कवि सम्मेलन है, ना तो कोई इस तरह का डांस का कार्यक्रम है। बहुजन मुक्ति पार्टी, मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये भी नया भी शब्द हो, बहुजन मुक्ति पार्टी, कुछ लोगों को अभी ऐसा भी हो। अभी तो ये समाजवादी पार्टी को सुना हमने, बहुजन समाज पार्टी को सुना, भाजपा कांग्रेस को सुना और तमाम ये छोटे दल, ये बहुजन मुक्ति पार्टी तो मुझे अभी कुछ ऐसा लग रहा। बहुजन मुक्ति पार्टी आरक्षण के जनक, बहुजन प्रतिपालक, आरक्षण के जनक बहुजन प्रतिपालक छत्रपति साहू जी महाराज के जयंती कार्यक्रम। बहुत ऐसी पार्टियां हैं। अभी बहुजन मुक्ति पार्टी डिफरेंट क्यों है, ये बात आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ऐसी पार्टियां हैं जो इन सब चीजों से बहुत दूर है। साथियों, इसमें बुद्धिजीवी वर्ग के जितने आप लोग बैठे हैं, ये मामूली लोग बैठे नहीं, ये बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। यहाँ एक एक आदमी 100 लोगों के बराबर बैठा हुआ है। हम एक संख्या नहीं मान रहे, एक यहाँ का बैठा हुआ पर्सन, व्यक्ति 100 लोगों के बराबर। साथियों, जैसा कि छत्रपति साहू जी महाराज के जयंती का जो कार्यक्रम चल रहा है, अभी हमारे मान साहब ने संयोग से दोनों अध्यापक होता है, गुरु होता है, जो समाज को नई दिशा देने का काम करता है। और दोनों लोगों ने जो प्रकाश डालने का काम किया कि जान लीजिए कि हमको कई गुना हमको ऊर्जावान कर दिया, हमको कुछ कई गुना हमको ऊर्जा मिली। अभी ये जो अभी ऐसे देखने पर लोग बोलते रहे होंगे कि वो सिवान और उसर है, मगर ऐसी शख्सियतों ने यहाँ इतना विद्यालय खड़ा कर दिया है और वहीं से ये शुरुआत हो रही है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, वहीं से ये चीज की शुरुआत हो रही है और बुद्धिजीवियों के बीच से इस चीज की शुरुआत होने जा रही है। छत्रपति साहू जी महाराज को आरक्षण का जनक कहा जाता है। आरक्षण का जनक, जैसा कि आरक्षण का जनक माने पिता, आरक्षण का जनक। तो आरक्षण शब्द क्या है? आरक्षण एक सिद्धांत होता है साथियों कि किसी भी देश पर कोई व्यक्ति राज नहीं करता है, विचार राज करता है। व्यक्ति राज नहीं करता है, विचार राज करता है। तो आज की जो व्यवस्था है, पूर्व की क्या व्यवस्था थी, यह व्यवस्था जानना और समझना जरूरी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा कि जो कौम, बहुत टेक्निकल चीज उन्होंने कहा है, इस बात को बहुत समझने की जरूरत है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वो वर्तमान नहीं समझ पाती और भविष्य का निर्माण नहीं कर पाती। तो साथियों, आज की जो परिस्थिति है, आज जिस स्थिति में हम दिखाई दे रहे हैं,
क्या हम ऐसा 100 साल, 200 साल, 400 साल, 500 साल या 80 साल, 100 साल पहले क्या हमारी यह व्यवस्था थी? आज जो समस्याएं जो निर्माण हो रही है, आज हम लोग जो कहते हैं कि हम लोग तो बताते हैं लोग समझते नहीं है या समझना चाहते नहीं है, वो ऐसे नहीं, क्योंकि वो एक विचारधारा उनके अंदर वो घुसी हुई है, जो विचारधारा हमारे प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं, और हम उस प्रतिकूल विचारधारा को अनुकूल बनाने के लिए निरंतर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसे ही नहीं कहा कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वो वर्तमान नहीं समझ पाती और भविष्य का निर्माण नहीं कर पाती, तो थोड़ा सा हम लोग इतिहास की तरफ थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। अभी जैसे मार साहब ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के आर्यों के आगमन की तरफ अगर हम जब जाएंगे, देखेंगे, तो जो सोने की चिड़िया था, तो सोने की चिड़िया देश था, तो फिर ये कंगाल कैसे हो गया? अगर देश सोने की चिड़िया था तो इसका मतलब कि हम लोग इस देश के राजा थे। इसका मतलब इससे यह बात सिद्ध होकर के चलती है कि हम इस देश के राजा थे, और हम जब इस देश के राजा थे तो आज हम इस देश के रंग क्यों बन गए, कैसे बन गए? क्योंकि एक सिद्धांत काम करता है, एक सिद्धांत क्या काम करता है कि विश्व पर कोई व्यक्ति राज नहीं करता, विचार राज करता है। भारत में सबसे पहले, अभी जैसे आज आप जो देख रहे होंगे कि 15 अगस्त 1947 को ये हम लोगों को बताया जाता है कि देश आजाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया, और हर साल 15 अगस्त के दिन तिरंगा झंडा हर सरकारी संस्थानों प्रतिष्ठानों पर लहराया जाता है, और हमारे बच्चों के हाथ में तिरंगा झंडा दे करके और उनसे यही नारा लगवाया जाता है कि हम आजाद लोग हैं, यानी 15 अगस्त के दिन हम आजाद हो गए। और वो आजाद, ऐसी आजादी जिसके कच्छे पहनने के लिए नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, वो अभी अपने आप को आजाद कहता है। एक बात, एक भ्रम हमारे लोगों के अंदर जो फैलाया गया कि 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश आजाद हो गया, तो हम लोगों ने आज तक इस बात को समझ नहीं पाए, हम तर्क नहीं कर पाए कि अगर हम देश में, अगर हम आजाद हो गए तो किससे आजाद हो गए? हमें बार बार बताया जाता है कि अंग्रेजों से हम आजाद हो गए। अंग्रेज हमको आए, हमको गुलाम बनाए और हम आजाद हो गए। तो अगर जब अंग्रेज आए और हमको गुलाम बनाए और वो जो चले गए तो हम आजाद हो गए, तो कैसी आजादी? इसका मतलब उसके पहले हम लोग आजाद रहे होंगे। जब अंग्रेज आए तो उसके पहले हम लोग आजाद रहे होंगे, तो कैसी आजादी थी? जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था में आप लोग देख भी रहे होंगे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो चातुर्य वर्ण था, उस चातुर्य वर्ण में अभी भारत में आर्यों का कक्षा 6 की किताब में मुझे पढ़ाया जा रहा था, इसके पहले अभी तो उसको चेंज कर दिया। भारत में आर्यों का आगमन एवं फैलाव, भारत में आर्यों का आगमन एवं फैलाव। अभी आप लोग इतिहास में भी ये पढ़ते होंगे कि देश में मुगल आए, हूण आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, देश पर शासन किए और चले गए। मगर जो सबसे पहला आर्य नाम का जो विदेशी इस भारत में आया, उसके आने की तिथि तो मिलती है मगर जाने की तिथि नहीं मिलती। आने की तिथि मिलती है मगर जाने की तिथि नहीं मिलती। हूण आया, आने की तिथि और जाने की तिथि दोनों उसको मिलती है। फ्रांसीसी आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, आने और जाने की तिथि मिलती है, मगर जो सबसे पहले आर्य नाम का विदेशी आया, उसके आने की तो जानकारी है मगर जाने की जानकारी नहीं। अब अगर जाने की जानकारी नहीं है तो इससे सिद्ध होता है कि वो भी यहां पर है। तो अब अगर वो यहां पर है तो किस रूप में है? सबसे पहले जो है, क्योंकि देखिए एक सिद्धांत बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जिनका नियंत्रण सामाजिक व्यवस्था पर होता है, अभी हमारे गुरु जी ने बताया, जिनका नियंत्रण सामाजिक व्यवस्था पर होता है उन्हीं का नियंत्रण शासन व्यवस्था में होता है।
ये सिद्धांत है। जिनका नियंत्रण सामाजिक व्यवस्था पर होता है उन्हीं का नियंत्रण शासन व्यवस्था में होता है। इस बात को समझने के लिए आप लोगों को ये बात जानना होगा कि जब आर्य नाम का सबसे पहला विदेशी आया तो यहाँ की सामाजिक व्यवस्था को उसने कब्जा जमाया, और कब्जा जमाने के लिए क्या किया कि चातुर्य वर्ण का निर्माण कर लिया। चातुर्य वर्ण के निर्माण में क्या किया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जो यहाँ के मूल लोग थे, जो यहाँ के शासक थे, उनको चौथी कैटेगरी में यानी शूद्र की कैटेगरी में रखा और अधिकारों का बंटवारा किया। हमारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती क्योंकि ये बातें किसी विद्यालय कॉलेज में पढ़ाई नहीं जाती, ये सिर्फ वापसिक यूनिवर्सिटी में ही ये बातें बताई जाती है, वास्तविक इतिहास वहीं बताया जाता है। तो आप लोगों को सुनकर के ताज्जुब होगा कि चातुर्य वर्ण का निर्माण किया और सबके अलग अलग अधिकारों का बंटवारा किया। अधिकारों कैसे बंटवारा किया? पढ़ने का अधिकार, ब्राह्मण पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है, धन संपत्ति रख सकता है और सुरक्षा के लिए हथियार भी रख सकता है। 4 अधिकार अपने पास सुरक्षित रखा। दूसरा, क्षत्रिय, इसका एक अधिकार कम कर दिया। क्षत्रिय पढ़ सकता था मगर पढ़ा नहीं सकता था, धन संपत्ति रख सकता था, सुरक्षा के लिए हथियार भी रख सकता था। तीसरा, वैश्य, इसके 2 अधिकार कम कर दिया। ये पढ़ सकता था मगर पढ़ा नहीं सकता था, बिजनेस व्यवसाय कर सकता था मगर सुरक्षा के लिए हथियार नहीं रख सकता था, सुरक्षा के लिए उसको दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता था। अब चौथा जो कैटेगरी शूद्र की थी, वो जो यहाँ के मूल लोग थे, जो यहाँ के शासक लोग थे, उनको चौथी कैटेगरी में रखा और उनको कम से कम पढ़ने का अधिकार तो एक दे दिया होगा मगर पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। क्या किया कि ये तीनों वर्णों की सेवा करने का, वो भी निष्काम भाव से, तीनों वर्णों की सेवा करने का अधिकार इसको दिया, वो भी निष्काम भाव से। अब आप ही अभी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, आप ही लोग बता दीजिए कि जिसके जिंदगी से अगर शिक्षा हटा दिया जाए तो मान सम्मान क्या होता है उसको पता है नहीं। शूद्र ना तो पढ़ सकता था, ना पढ़ा सकता था, ना धन संपत्ति रख सकता था, ना तो सुरक्षा के लिए हथियार रख सकता था। और धन रखने के संदर्भ में मनुस्मृति अभी उपलब्ध है, मनुस्मृति आप लेकर के पढ़ सकते हैं। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि शूद्र को धन रखने के अधिकार से इतना दूर किया था कि अगर शूद्र अगर रास्ते में भी जा रहा है और अगर गिरा हुआ भी धन अगर उसको मिल गया तो भी उसको घर ले जाना नहीं चाहिए। आधा बड़े मंदिर में दान कर देना चाहिए, आधे किसी बड़े ब्राह्मण के यहाँ दान कर देना चाहिए। शूद्र को धन भी घर नहीं ले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर शूद्र के पास धन हो जाएगा तो इससे पाप बढ़ेगा। जैसे मान साहब का ये विद्यालय बन गया है तो इससे क्या होगा, अब पाप बढ़ेगा। बात आप समझ रहे हो? तो अब आप जान लीजिए कि इतिहास में तथागत गौतम बुद्ध का जिक्र हुआ। तथागत गौतम बुद्ध ने इस व्यवस्था को देखा तो उस समय जो ब्राह्मणवाद था वो चरम सीमा पर था। वो कहते थे ईश्वर के हम संदेशवाहक हैं, यानी ईश्वर हमको भेजा है, हम बोलेंगे तो ईश्वर सुनेगा, हम जो बात होती है वो ईश्वर से हमारी डायरेक्ट बात होती है। उस समय ऐसा विश्वास भ्रम फैला करके उन लोगों ने रखा हुआ था। मगर तथागत गौतम बुद्ध शाक्यवंशी, जैसा कि उनको बोलते लोग क्षत्रिय थे मगर वो शाक्यवंशी थे। तो उन्होंने इस व्यवस्था को जब देखा और देखने के बाद जब उन्होंने सवाल किया कि अरे भाई, आप लोग कहते हो कि ईश्वर सबका मालिक है, ईश्वर ही सबका पिता है। अगर ईश्वर ही सबका पिता है तो अगर सब ईश्वर जो मानव है सब उसी की औलाद है, संतान है, तो किसी के लिए खाने की इतनी अच्छी व्यवस्था है, किसी को कपड़ा पहनने की इतनी अच्छी व्यवस्था है और किसी को रहने के लिए इतना आलीशान मकान है और कुछ ऐसे मानव लोग हैं जिनके न खाने का ठिकाना है, न रहने का ठिकाना है, न कपड़ा पहनने का। ऐसा क्यों? वही बाप अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों कर सकता है? ऐसा कैसे कर सकता है? तो उन लोगों ने कहा कि ये इनके पुनर्जन्म की वजह से ऐसा है। ब्राह्मण लोगों ने उनको बताया। उन्होंने कहा नहीं, ये अगर गलत बात है, अगर ऐसा करता है तो मैं उस ईश्वर से मिल करके ये बात जो है पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा अरे भाई, उसके लिए बहुत कड़ी तपस्या करनी होगी। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं उसके लिए भी तैयार हूं। साथियों, आज पूरे विश्व में तथागत गौतम बुद्ध से बड़ा तपस्वी अब तक नहीं हुआ। अब भविष्य में होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। उन्होंने पूरी जितना उन लोगों ने बताया, इतना तक कि अन्न और जल
का भी त्याग कर दिया। जब सारी चीजें बताते गए कि इस तरह से तपस्या करना है, ऐसे करना है, तब ईश्वर मिलेगा, तब भगवान मिलेगा, मगर वो सारा कुछ करते गए, फिर भी ईश्वर से उनकी मुलाकात नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं, उसके लिए तो अन्न जल का त्याग कर देना होगा। ब्राह्मणों ने सोचा कि अगर अन्न जल का त्याग करेगा तो ऐसे ही मर जाएगा। अन्न जल का भी त्याग कर दिया, मगर ईश्वर से उनकी मुलाकात नहीं हुई। तब उन्होंने सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया, और उस सामाजिक व्यवस्था में दोषी कौन मिला? आर्य, ब्राह्मण। ये जो गैर बराबरी असमानता स्थापित किया, तो उसमें उन्होंने देखा, तो उसका अध्ययन किया। तो आज तो जैसे हम इतने लोग बैठे हैं, उस समय पांच लोग ही उनकी विचार बात को समझ पाए। अब तथागत गौतम उन्हें 5 लोगों को समझाया। अभी गुरु जी बता रहे थे कि अगर कुत्ते के गले में अगर कीड़े पड़े हुए, अगर उनको आप पकड़ करके अगर मिट्टी का तेल डालना चाहो, तो अगर डाल दो तो भी दूर भाग जाता है। जैसा कि अभी दिन रात तक कह रहे थे कि कुछ लोगों को हम ऐसा बता देते हैं तो लोग हमसे कटने लगते हैं। तो जब इस व्यवस्था को अंधविश्वास और नर पशु बलि को उन्होंने अपने आंदोलन का आधार बनाया, क्योंकि ध्यान देने की जरूरत है कि कोई भी जब आंदोलन चलता है तो उस आंदोलन का आधार होता है। बिना आधार के कोई आंदोलन नहीं होता है। आप लोग देख रहे होंगे भारत में इस समय जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसका आधार है 3 काला कानून, उसका आधार है। तो तथागत गौतम बुद्ध ने अपने आंदोलन का आधार बनाया नरबलि, और जो अस्पृश्यता, जो छुआछूत थी, उसको उन्होंने आधार बनाया, और आधार बना करके आंदोलन शुरू किया। सबसे पहले 5 लोगों को समझाया। उन्होंने कहा कि हम लोगों को, हमारे लोगों को ये बात बतानी होगी, समझानी होगी, उस व्यवस्था से ही लोगों को बाहर निकालना हो। तो जब जैसे मान लीजिए इस गांव में गए 5 लोग, तो लोग, उनके अंदर इतना डर भय बना हुआ था कि वो बात सुनने के लिए लोग तैयार नहीं थे। उस समय बात सुनने के लिए लोग तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा भाई, हम कुछ बात आप लोगों से करना चाहते हैं। आप लोग जिस व्यवस्था में जो ये बात है, जो ये सब व्यवस्था है, जो गैर बराबरी है, अस्पृश्यता है, ये किसी ईश्वर की देन नहीं है, ये कुछ लोगों की देन है। जब नाम जैसे ही लेकर बोलते थे, लोग तुरंत उनको भगा देते थे। तथागत गौतम बुद्ध के पास गए, उन्होंने कहा कि तथागत अभी हमारे पास की बात नहीं है, लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा अरे भाई क्या हुआ? उन्होंने कहा अरे वो भगा दिए। उन्होंने कहा अरे भाई, उन्होंने मारा तो नहीं ना, फिर जाओ समझाओ। फिर गए, कुछ लोग कहे कि अरे ये बार बार सब हमको परेशान करने आ रहे हैं, हमारे भगवान के खिलाफ बोल रहे हैं। जैसा कि आज इतनी शिक्षा के बाद ये हाल है, तो उस समय का जरा आप कल्पना कर सकते हैं। उस बार लोगों ने मार करके भगा दिया 5 भिक्षुओं को। फिर गए तथागत गौतम बुद्ध से मिलते हैं। उन्होंने कहा कि अरे इस बार तो तथागत लोगों ने मारा भी। तो उन्होंने कहा कि मारा भी? उन्होंने कहा कि ये सब लीजिए, हमारे बस का सब काम नहीं है, ये हम समझा नहीं सकते, इनको बता नहीं सकते। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, अगर मैंने इसका बीड़ा उठाया है, इस आंदोलन को मैंने शुरू किया है, तो तुम नहीं तो कोई न कोई इसको अंजाम जरूर देगा। मगर जाते जाते मुझे एक बात बता के जाओ कि क्या विचार परिवर्तन के अलावा क्या कोई और विकल्प है? अगर कोई विकल्प है तो मुझे बता के जाओ। उन लोगों ने कहा कि नहीं तथागत, सिर्फ विचार परिवर्तन के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा अरे मारा ही है, मरे तो नहीं ना, फिर जाओ। तो जैसे बुद्धिजीवी जैसे आप लोग बैठे हैं, उन्होंने कहा यार ये बार बार आ रहे हैं सब, अच्छा सुन तुम बात क्या करना चाहते हैं। तो जब उन लोगों ने बताया, तो उसमें से कुछ लोग तैयार हुए। उन्होंने कहा मगर हम आपकी कुछ मदद नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप हमारी कोई मदद नहीं कर सकते हैं, मगर कम से कम हमको रहने के लिए जगह दे दिया करिए, और बात सुनने के लिए 2-4-10 लोगों को इकट्ठा कर दिया करिए। उन्होंने जो भिक्षाटन का शुरू किया कि एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, और साथियों उसका परिणाम ये हुआ कि ब्राह्मणवाद पूरी तरह से दब गया, और जो मूल निवासी बहुजन की जो बुद्धवादी जो संकल्पना थी, वो शासक स्थापित हुए, जैसा कि मौर्य वंश की स्थापना होती। मौर्य वंश की स्थापना के बाद दूध दही की जो नदियां बहने की बात आती है, उस समय जो ये 5 यूनिवर्सिटी, राउरकेला, बल्लभी, उदंता, जैसे नालंदा, तक्षशिला, यानी भारत में विदेशों से लोग पढ़ने आया करते थे। क्यों गलत नहीं बता रहा हूं? विश्व गुरु उस समय, जिस समय मूल निवासियों का शासन हुआ, ये बात अभी सटीक आ जाएगी, हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। विश्व गुरु
बना। मगर साथियों, क्रांति के बाद प्रतिक्रांति होती है और प्रतिक्रांति के बाद क्रांति होती है। हर क्रांति की प्रतिक्रांति होती। तथागत गौतम बुद्ध ने क्रांति किया, मगर जो ब्राह्मण लोग रहे, जो आर्य विदेशी रहे, 10 पीढ़ियों तक उन लोगों ने इंतजार किया। उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए, मूल निवासी शासन को खत्म करने के लिए 10 पीढ़ियों तक इंतजार किया। हमारे लोगों की तो वो मामला है कि सुबह अगर मजदूरी किए तो शाम तक उनकी मजदूरी चाहिए और बाकी कुछ लेना देना। शासन सत्ता को, व्यवस्था को स्थापित बनाए रखने के लिए 10 पीढ़ियों तक इंतजार किया। आज जो शंकराचार्य आपको दिखाई देते हैं ना, जिनको हम लोग राशन पताई देते हैं, मंदिरों में मठाधीश बना करके बैठाते हैं, वही शंकराचार्य, उन्होंने सबसे पहले उस मूल निवासी बहुजन की व्यवस्था को खत्म करने के लिए भगलू देव नाम के ब्राह्मण को लगाया। भगलू देव नाम के ब्राह्मण को लगाया। वह भी जब सफल नहीं हो पाया तो भगलू देव ने अपने लड़के पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण को लगाया। और मौर्य वंश का 10वां शासक बृहदत्त, जो अभी कम उम्र में थे, उस समय हमेशा आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जब भी ब्राह्मण, जो शासक वर्ग है, हम लोगों के साथ जब भी छल किया है, हमेशा धर्म का सहारा लिया है, जैसा कि आज आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। उस समय में उसने सबसे पहला क्या किया? धर्म का सहारा लिया। पुष्यमित्र शुंग नाम का ब्राह्मण सबसे पहले बौद्धिस्ट बना, क्योंकि बौद्ध संस्कृति, श्रवण संस्कृति हमारे यहाँ जो है वो चल रही थी, समानता का, मानवता का सिद्धांत चल रहा था। तो उसने सबसे पहले क्या किया? भंते बना, बौद्धिस्ट बना। बौद्धिस्ट बनने के बाद कुछ दिन सेवा करने के बाद फिर उसने अर्जी किया कि अब मैं राजमहल की सेवा करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि एक सिद्धांत, एक बात और है साथियों, कि जो शासक वर्ग है उसका उद्देश्य निर्धारित होता है। उसका उद्देश्य निर्धारित होता है। उद्देश्य से वो कभी समझौता नहीं करता। उद्देश्य के लिए वो नीति बदलता है, मगर उद्देश्य से समझौता नहीं करता। उसका उद्देश्य निर्धारित था और नीति बदल रहा था। वो कहा कि मैं राजमहल की सेवा करना चाहता हूं। सब लोगों ने कहा, उस समय कहा कि हाँ, ये तो बौद्धिस्ट है, समानतावादी विचारधारा को मानने वाला है। तो राजमहल में जानते हैं उस समय कौन सी जगह खाली थी? मात्र रसोइया, यानी खाना बनाने वाली जगह खाली थी। तो लोगों ने कहा कि भाई, और राजमहल में तो कोई जगह, पुष्यमित्र बृहदत्त से जब मर्जी लगाई गई, उन्होंने कहा कि देख लो, अगर कहीं जगह खाली हो तो पता चला कि रसोइया में जगह खाली है। उसने कहा कोई बात नहीं है, राजमहल की सेवा ही तो मुझे करना है, मैं वो भी कर सकता हूं। वो रसोइया बना, और रसोइया बनने के बाद सैन्य कुशलता के लिए वो सैन्य अभ्यास करने लगा और सेना में भर्ती हो गया। सेना में भर्ती होने के बाद फिर कुछ दिन के बाद वो सेनापति बन गया। और आप जानते ही हैं कि सेना का पूरा मालिक सेनापति होता है। जैसे ही पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण सेनापति बने, सेनापति बनने के बाद, क्योंकि उसका उद्देश्य निर्धारित था, राज व्यवस्था को खत्म करना था, उसने बृहदत्त को शस्त्रागार में ले गया धोखे से। उसने कहा कि राजन, कुछ शस्त्र आए हुए हैं, चलिए उनका अवलोकन कर लीजिए। और अवलोकन करने के बहाने ले गया और बृहदत्त की उसने धोखे से हत्या कर दिया। और हत्या करने के बाद फिर इस देश का अपने आप को पुनः शासक घोषित कर दिया। और शासक घोषित करने के बाद, जैसे मान लीजिए फिर क्या होगा, जैसे शासक घोषित किया अपने आप को, शासक घोषित करने के बाद सबसे पहले उसने कहा कि एक बुद्धिस्ट की मूड़ी जो काट करके लाएगा, यानी उस समानतावादी, मानवतावादी विचारधारा का प्रचार और प्रसार चीवरधारी जो बौद्धिस्ट लोग क्या करते थे, उसने कहा कि इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए क्या करना होगा। जैसे कि आज हमारे समाज में जब IAS, IPS, डॉक्टर, मास्टर बनने लगे, तो आज ही व्यवस्था में लोग शिक्षा को खत्म कर रहे हैं। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। उस समय विचारधारा का प्रचार और प्रसार बौद्धिस्टों के द्वारा किया जा रहा था, भंते लोगों के द्वारा किया जा रहा था। उसने कहा कि जो एक भंते या एक बुद्धिस्ट की अगर मूड़ी जो काट कर लाएगा, उसको 100 सोने की सिर्फी इनाम में दिया जाएगा। साथियों, 100 सोने की असरफी के लालच में उस समय चूंकि जो ब्राह्मण लोग थे वो बौद्धिस्ट उसमें घुस चुके थे। एक एक करके अभी जो तक्षशिला नालंदा का जो मामला आता है, जो ब्राह्मण का मामला आता है, वो यूनिवर्सिटियों 6-6 महीना तक यूनिवर्सिटियां जलाई गई। इन लोगों ने आग लगा करके पूरे शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने का काम कर दिया। फिर उसके बाद जैसे शंकराचार्यों की पूरे भारत में बैठक होती है, उन्होंने कहा कि अब ऐसा करना, क्या करना होगा कि हमने 4 वर्ण में बनाया, चातुर्वर्ण में बनाया। तो जब चातुर्वर्ण बनाया
व्यवस्था इन सबों को दिया, यानी शूद्रों को सारी व्यवस्था सबकी एक ही थी। बोला कि अगर इनको एक व्यवस्था में रखा तो एक तथागत गौतम बुद्ध अगर पैदा हुआ और सब इन सबों को एक कर दिया तो क्या करना होगा, इन शूद्रों को इतने अलग अलग टुकड़ों में बांट दो कि एक बुद्ध नहीं, अगर हजारों बुद्ध भी आ जाए तो भी इनको इकट्ठा ना कर पाए। फिर उसके बाद भारत में साथियों जातियों का निर्माण होता है। अभी भारत में जो जातियों का निर्माण हुआ, भारत में जातियों के निर्माण में आप लोग कभी, जैसे हमारे पढ़े लिखे लोग भी कभी कभी इस बात पर तर्क नहीं करते, ध्यान नहीं करते, कभी हम भी नहीं करते थे, हम भी नहीं जानते थे। अमेरिका के उत्था विश्वविद्यालय के माइकल बाम साहब नाम के वैज्ञानिक ने इस पर रिसर्च किया कि भारत में ही जाति क्यों है। जैसे अगर ईश्वर यानी प्रकृति, नेचुरल प्रकृति ने जीव जंतु बनाया, स्त्री पुरुष बनाया, गाय भैंस बनाया, वनस्पति पेड़ पौधे नदी, अगर प्रकृति ने बनाया तो यह विश्व के हर देशों में मिलती है। अगर जाति भी अगर कहीं ईश्वर बनाया होता या प्रकृति बनाई होती तो ये भी विश्व के अन्य देशों में पाई जाती। कारण क्या है कि सिर्फ जातियां भारत में ही है। तो अमेरिका के उत्था विश्वविद्यालय के माइकल बाम साहब नाम के वैज्ञानिक ने इस पर रिसर्च करने के लिए भारत सरकार से अनुमति लिया और सन 1 लाख लोगों का नाखून बाल ब्लड लेकर के टेस्ट किया और जांच किया। उस जांच में बहुत चौंकाने वाली खबर आई। आज का जो SC ST OBC और माइनॉरिटी है, SC ST OBC माइनॉरिटी, आज का जो SC ST OBC माइनॉरिटी है उनका DNA यानी वंशानुगत जो गुण होता है उसका DNA 99.99% आपस में मैच कर गया। मगर यहीं पर भारत में जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं उनका DNA SC ST OBC माइनॉरिटी के DNA से मैच नहीं किया। बड़ा ताज्जुब हुआ उसको। फिर विश्व के सैंपल से मिलाया गया, तो विश्व के सैंपल से मिलाया गया तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का DNA यूरेशिया में अक्समोझी नाम का प्रांत है। यूरेशिया में अक्समोझी नाम का प्रांत है जो वोल्गा नदी के किनारे बसा हुआ है। वहां के यहूदियों से इनका DNA 99.99% मैच कर गया। यानी ये सिद्ध हो गया कि यहाँ का SC ST OBC और माइनॉरिटी मुसलमान, जिसको लोग यहाँ बार बार RSS के लोग जो विदेशी बोलते थे, उसी दिन ये बात सिद्ध हो गया कि SC ST OBC माइनॉरिटी इस देश का मूल निवासी है और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यूरेशिया का जो अक्समोझी नाम का जो प्रांत है वहां के यहूदियों से इनका DNA मैच कर रहा है। तो ये खबर साथियों न तो आपके दैनिक जागरण में छप के आई, ना अमर उजाला में छप के आई, ना हिंदुस्तान में छप के आई। एक खबर किसमें छपी? टाइम्स ऑफ इंडिया नाम का जो अंग्रेजी अखबार है, टाइम्स ऑफ इंडिया नाम का जो अंग्रेजी अखबार है उसमें वो रिपोर्ट छप के आई। अब आप वही बताइए कि हमारे समाज का आदमी कितना अंग्रेजी अखबार पढ़ता है? अरे हिंदी अखबार तो पढ़ते ही नहीं, अंग्रेजी की तो बात नहीं छोड़ दी। और अंग्रेजी अखबार ज्यादातर शासक वर्ग पढ़ता है, तो शासक वर्ग को सूचना देने के लिए एक खबर टाइम्स ऑफ इंडिया नाम के अंग्रेजी अखबार में छप के आई कि आप सतर्क हो जाओ। और इसका बहुत सारा प्रमाण है। अभी आपके बगल में चक्रपाण जो कनैला है, वहां केदारनाथ पांडे जिनको राहुल संस्कृत्यायन कहते हैं, उन्होंने वोल्गा टू गंगा नाम की किताब लिखा। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमारे जो पूर्वज है वो उत्तरीय ध्रुव से आए हुए लोग हैं। अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की किताब लिखा है। बाल गंगाधर तिलक ने होम इन द वेदास नाम की किताब लिखा हुआ है। यानी ऐसे सैकड़ों इन्हीं लोगों ने लिख करके रखा हुआ है अपने लोगों को जानकार बनाने के लिए। मगर हमारे लोगों को ये जानकारी ना होने पावर ऐसी खबर कभी आती। तो साथियों आज जो जाति में बांट करके हमारे लोगों को अलग अलग कर दिया गया, मगर 6743 जाति के टुकड़ों को छत्रपति साहू जी महाराज अगर नहीं होते, छत्रपति साहू जी महाराज अगर नहीं होते तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को लंदन में पढ़ने का अवसर नहीं मिलता। और जब नहीं मिलता तो 6743 जो टुकड़े भारत में इन लोगों ने किया, संविधान की जो समिति है, उधर चलेंगे तो लंबा होगा, जो संविधान की जो समिति थी उसमें भी पहुंचने का अवसर इन लोगों ने नहीं दिया। जब गोलमेज सम्मेलन में तय हुआ
तो पंडित जवाहरलाल ये जो महात्मा गांधी ने कहा कि भाई उसके लिए भी चुनाव होगा। वो जानते थे कि कोई बात नहीं है, चलो चुनाव को हरवा देते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव में 8वीं पास व्यक्ति से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब को संविधान सभा समिति में न पहुंचने के लिए 25,000 रुपया उस समय दिया। 25,000 आज का मुझे लगता है 2.5 करोड़ हो गया, 2.5 करोड़ हो जाता। और बाबा साहब अम्बेडकर फिर चुनाव हार गए। वो तो आज लोग कहते हैं ना कि मुसलमान दुश्मन है, मुसलमान दुश्मन है। अगर मुसलमान नहीं रहे होते तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान समिति में नहीं पहुंच पाते। बंगाल के मुसलमान जो वहां से जो जीते हुए थे उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर मैं संविधान समिति में पहुंच करके ही क्या करूंगा, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, वो तो आपको वहां पहुंचने की जरूरत है। तो उन्होंने कहा मैं तो चुनाव ही हार गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है। वहां से उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा दिला करके फिर वहां से चुनवा करके जो है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को वहां भेजने का काम किया। और साथियों 6,743 जाति के टुकड़े को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, भारत के शिल्पकार को जब अवसर मिला तो 6,743 टुकड़े को 4 में मिला करके खड़ा कर दिया। SC, ST, OBC, माइनर। आज हम SC, OBC, ST और माइनॉरिटी 4 जगह ला करके खड़ा कर दिया गया। तो साथियों सवाल खड़ा होता है कि इतना बड़ा आंदोलन हमारे महापुरुषों ने चलाया और महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया वो किसके विरोध में चलाया। आज जो हम जन्म जयंती मना रहे हैं, पता नहीं कितने लोग पैदा हुए, कितने लोग मर जाते हैं। अरे हमारे बाबा मर गए, हमारे बाबा के बाप मर गए, हमको पता नहीं है, हम उनकी जन्म जयंती नहीं मनाते। मगर साथियों समाज में जन्म जयंती उन्हीं की मनाई जाती है जो अपनी कुर्बानी दे करके समाज को नई दिशा देने का काम करते हैं। जन्म जयंती उनकी मनाई जाती है। अरे खैरे न तू खैरे की जन्म जयंती नहीं मनाई जाती। और बाबा छत्रपति साहू जी महाराज पूरी जिंदगी, अभी जो आरक्षण का जनक कहा जाता है 50% की हिस्सेदारी सबसे पहले छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने राज्य में लागू किया। उस समय ब्राह्मणों ने बहुत विरोध किया। अभी आरक्षण की जो बात आती साथियों 6,743 जाति के टुकड़ों को 4 जगह ला करके खड़ा किया। तो क्या ये आंदोलन आज अब हम लोगों को समझने की जरूरत है कि क्या जो आंदोलन महापुरुषों ने चलाया क्या वो आंदोलन आज चल रहा है। और साथियों जब आंदोलन चला यही स्थिति रही जो आप आज देख रहे हो। जब आंदोलन चला है तब तक की यही स्थिति चली है। मरने के बाद हमारे लोग महापुरुष मानते थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आप गांव मूर्ति देखते हैं। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का अगर साथ उसी समय दे दिया गया होता, हमारे मूल निवासी बहुजन अगर उस समय साथ दे दिए होते तो आज हम लोगों को यह काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या आज वो आंदोलन जो हमारे महापुरुषों ने चलाया, हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा कि उस समय कहा कि जाओ अरे मूल निवासी बहुजनों अपनी घर की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश की शासक बनती जमात है, यानी इस देश के हम शासक हैं, जाओ लिख दो। लेकिन उस समय साथियों वो जानते थे कि हमारे लोगों के पास दीवार है ही नहीं। अरे झुग्गी झोपड़ियां घास फूस की टाटी, मगर उन्होंने कहा कि जाओ अपनी घर की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक बनती जमात हैं। तो क्या हम इस देश के शासक बन गए? हम इस देश के क्या शासक बन गए? सवाल अपने आप से हम लोगों को करना होगा कि क्या हम महापुरुषों के जो सपने थे, जो आंदोलन थे, जिसके लिए उन्होंने जिंदगी जवानी लगाया, क्या आज वो सफल हो गया? अगर नहीं सफल हुआ तो क्या वो आंदोलन आज चल रहा है कि नहीं चल रहा? वो आंदोलन कौन चला रहा है? आप लोगों को साथियों जानकारी होगी कि जो 4 जगह ला करके खड़ा किया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने, और माननीय कांशीराम साहब आए और जब उनको अवसर मिला तो 1585 का नारा देकर के उन्होंने और करीब लाने का काम किया। 1585 का नारा देकर के फिर चारों को 85% में ला करके एक जगह ला करके खड़ा किया। 85% 1550। आज साथियों आज जो आंदोलन चल रहा है, बामसेफ के द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है, वो 4 जगहों को ला करके एक जगह सिर्फ खड़ा करने का काम चल रहा है। वो है मूल निवासी। 21 मई सन 2001 के टाइम्स ऑफ इंडिया नाम के अंग्रेजी अखबार से सिद्ध होता है कि भारत का SC ST OBC माइनॉरिटी इस देश का मूल निवासी है। तो हम
एक जगह ला करके एक प्लेटफॉर्म पर, जैसा कि हमारे गुरु जी ने भी बताया कि अगर हम अलग अलग लड़ते हैं तो हम कभी कामयाब और सफल नहीं हो सकते। हम लोगों को एक जगह आकर के लड़ना होगा। तो आज भी भारत में दो तरह की विचारधाराएं काम कर रही है। आज भी भारत में दो तरह की विचारधाराएं काम कर रही है, एक ब्राह्मणवादी विचारधारा, एक बुद्धवादी अम्बेडकरवादी विचारधारा। जो आरएसएस है वो ब्राह्मणवादी विचारधारा को चला रहा है और वो भारतीय संविधान को खत्म करने का काम कर रहा है। भारतीय संविधान खत्म होना मतलब हमारा नौकरी, हमारा रोजगार, हमारा शिक्षा, हमारा मान, हमारा सम्मान सब खत्म। तो वो हमारे भारतीय संविधान को खत्म करने का काम कर रहा है और हम लोग भारतीय संविधान को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। यह आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन की शुरुआत हम लोगों ने जो इसके लिए अभी 42 सालों से जो आंदोलन में श्राम साहब चला रहे हैं, जो बालसेट का मामला चल रहा है, आज आप लोग देख रहे होंगे, चाहे जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, आप देख ही रहे हैं, कोई यानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब उस समय अधिकार पैदा किए जिस समय कि हमारे लोगों को पता तक नहीं था कि अधिकार होता क्या है। उस समय उन्होंने अधिकार पैदा किया और अधिकार के बदौलत अधिकारी पैदा हुए और आज हजारों अधिकारी पैदा हैं। इसके बाद भी अधिकार हमारा जा रहा है। तो इस बात को हम लोगों को जानना और समझना बखूबी है। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे जो वोट का हनन जो किया जा रहा है और ईवीएम के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से, यानी हमारा जो वोट का अधिकार वो शुद्ध कर दिया गया। और आज की जो परिस्थिति है, आज की जो स्थिति निर्माण हो गई है, एक उदाहरण देकर के मैं इस बात को समझाना चाहता हूं। जैसे एक पतेला है, पतेला में पानी भर करके और चूल्हे पर रख दिया और नीचे से आंच लगाया और आंच लगाने के बाद उसमें मेढक को रख दिया। अब नीचे से जब पानी आंच लगाया, आग लगाया, जब तापमान बढ़ा तो पानी हल्का गर्म हुआ। तो मेढक को क्या लगा, नहीं अभी कोई खतरा नहीं है, कोई दिक्कत हमको नहीं है। उसने बचाव का कोई प्रयास नहीं किया। फिर नीचे से थोड़ा और आग लगाया, थोड़ा पानी और गर्म हुआ। मेढक को लगा अभी मैं सह सकता हूँ, कोई दिक्कत मुझे नहीं। अब नीचे से आग लगाया, गर्मी बढ़ी, तापमान बढ़ा, पानी और गर्म हुआ और जब ये लगा मेढक को, पानी अब खौलने लगा, तब मेढक को ये लगा कि अब मेरी जान जाएगी, अब मेरी जान चली जाएगी। और उस परिस्थिति में वो अपने आप को अपने बचाने के लिए अगर प्रयास करना चाहता है, अब सोचता है कि मुझे इस पतेले से बाहर निकल जाना चाहिए, मगर साथियों तब तक उसकी शक्ति जो है वो छीण हो चुकी होती है, वो अपने को बचाने के लायक भी नहीं बचता है। ठीक वही कंडीशन हमारी इस समय चल रही है। 15 लाख का सपना दिखाया, नोटबंदी किया, देश आगे जाएगा, वो लोगों ने लाइन लगा दिया। जीएसटी लाया, लाइन लगा ली। जो किसानों के विरुद्ध, जो हम लोगों के विरुद्ध जो 3 कानून लाया, अभी भी हम लोग वैसे ही पड़े हुए। यानी एक एक करके अभी गुरु जी बता रहे कि जो स्कॉलरशिप मिलती थी उसको बंद कर दिया। अब जो पढ़ा लिखा है वही तो इस बात को समझेगा। अब जो नहीं पढ़ा है उसको तो पता ही नहीं है, उसको तो बस लैट्रिन ही, सारा कुछ लैट्रिन ही है, लैट्रिन बनवा दिया वही सब कुछ है। तो हमारे जो हक और अधिकार को खत्म करने के लिए लोग निरंतर काम कर रहे हैं। और आज आप देख सकते हैं कि जितनी पार्टियां हैं, एक पुष्यमित्र शुंग नाम का ब्राह्मण घुसा, 10 पीढ़ियों के शासन को खत्म कर दिया। एक सतीश चंद्र मिश्रा घुसा, बहुजन समाज पार्टी को खत्म कर दिया। एक और जितनी आप पार्टी देखिए, कांग्रेस बीजेपी तो बाकी छोड़ दी। 1931 में जो जाति आधारित गणना कराई गई, जबकि अंग्रेज उस 1931 की जाति आधारित गणना में ब्राह्मणों की संख्या अभी हमारे गुरु जी ने बताया कि 3% लोगों की 5-5 राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, और हम 85% में हैं और 85% में हैं, मगर हमारी एक भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं। अब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होने का क्या महत्व है? राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जो होती है वो केंद्र में बैठती है और केंद्र को कानून बनाने और बिगाड़ने का अधिकार होता है प्रदेश सरकार के पास। 74 साल हो गया, 74 साल में
कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ करके आप बता दीजिए कि कौन सी ऐसी बहुजनों की राष्ट्रीय स्तर की पार्टी पहुंची और उसका कोई प्रधानमंत्री मूल्यमासी रहा, अपवाद छोड़ दिया जाए। क्योंकि कानून बनाने और बिगाड़ने का अधिकार संसद के पास होता है, संसद पर कब्जा करना उनका मूल उद्देश्य है। इधर हमारे लोग क्या करते हैं कि सपा को लाओ तो बसपा को ले जाओ, बसपा को लाओ तो सपा को लाओ, और इसी के चक्कर में बीजेपी आ गई। सपा बसपा के चक्कर में बीजेपी आ गई, और बीजेपी आ गई तो स्थिति आपके सामने है। 3.5% लोगों की 5-5 राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, और हम 85% में हमारी एक भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो साथियों, आप लोगों के बीच में जो बहुजन मुक्ति पार्टी, ये सत्ता परिवर्तन के साथ साथ ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम कर रही है। अभी आप लोगों को ये दिख रहा होगा ना, ये भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का कोई अलग का एजेंडा नहीं है, वो सारा का सारा एजेंडा आरएसएस का है। तो इस बात को हम लोगों को जानना और समझना जरूरी होगा। और हम लोग जो कार्यक्रम चलाते हैं, अभी जातीय जो हमारा दुश्मन वो फर्श से लेकर के अर्श तक है, और 24 घंटा काम कर रहा है। फर्श से लेकर के अर्श तक है, इसके बाद भी 24 घंटा काम कर रहा है, और हम कहीं नहीं है, और हम कहीं भी नहीं। आज हमारी जो संख्या ना के बराबर हम लोग लोगों को बताते हैं, समझाते हैं। अभी आरएसएस के पास 12,000 फुल टाइम है, और वहां एक शर्त है, घर बार छोड़ करके, और उस यानी गलत चीजों का प्रचार और प्रसार करते रहते, गलत चीजों का प्रचार और प्रसार करके हमको भ्रमित करते हैं, और हम सही काम नहीं कर पा रहे। इतना बड़ा अंतर। तो उसके लिए अभी बामसेफ आंदोलन चला रहा है। बामसेफ का नाम आप लोग भी जानते होंगे, जो कि अभी बामसेफ जैसे ही बोला जाता है तो समझते हैं बहुजन समाज पार्टी वाला। बहुजन समाज पार्टी और बामसेफ कोई लेना देना नहीं। जब बामसेफ ने देखा कि हमारे जो मुद्दे हैं, जो हमारे संवैधानिक अधिकार है, वो एक एक करके खत्म किए जा रहे हैं, और कोई आवाज उठाने के लायक नहीं बचा, किसी को हर जगह इन्होंने घुसपैठ कर दिया, तब जाकर के 6 दिसंबर 2012 को बहुजन मुक्ति पार्टी का गठन किया गया। और बहुजन मुक्ति पार्टी का गठन किया गया, और एक शर्त है, इस बहुजन मुक्ति पार्टी में कोई कार्यकर्ता ब्राह्मण क्षत्रिय सवर्ण नहीं हो सकता, और ना तो हमारे पार्टी का कोई कैंडिडेट जो है कि वो ब्राह्मण और क्षत्रिय भी नहीं हो सकता है। इस शर्त को लेकर के हम लोग गांव जो है घूम घूम करके इस मूल निवासी विचारधारा को समझाने बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी हम लोग कितने लोग हैं, अगर हम लोग इस बात को ये मान लें और जान कि नहीं, इस विचारधारा का प्रचार और प्रसार करके और बामसेफ के हाथों को मजबूत करके बहुजन मुक्ति पार्टी को हमको स्थापित कर देना होगा। तो इसके लिए हम लोगों को काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम लोगों को इसके लिए काम करना चाहिए। और हमारे लोग क्या करते हैं ना, आप बहुत एक अजीब विडंबना होती है। अगर हम लोग, हमारे लोग 100 लोगों की भी संख्या में है, और रास्ते में मान लीजिए कोई अवरोध उत्पन्न हुआ है, 5 कुंतल का कोई पत्थर पड़ा हुआ है, 500 लोग हैं, इसके बाद भी लोग अपने आप को क्या कहते, अरे हम अकेले कैसे कर सकते हैं? जबकि वो ये नहीं देख रहे हैं कि हमारी यहाँ संख्या 500 लोगों की है। और यही शब्द आता है, हम कहने को 85% में है, लेकिन वास्तव में 85% है नहीं। कहाँ है? कोई चमार है, कोई ये, कोई दुनिया है, कोई प्रजापति है, कोई पाल है। हम कहाँ 85% में? वो तिवारी है, दुबे है, मिश्रा है, मगर क्या है? ब्राह्मण है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में, क्योंकि आप लोगों ने बताया था, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा उसमें चर्चा करने की जरूरत नहीं है, मैंने जरूरत नहीं समझा भी, इसलिए कि छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में जितना बताना था, आप दोनों लोगों ने इतना बखूबी तरीके से आप लोगों ने जो बताने और बात रखने का प्रयास किया है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। तो साथियों, हम अपने आप को अकेला न समझें, और हमें ये मानकर चलना है कि अगर वो 3% का होकर के अगर हम पर शासन कर सकता है,
तो हम 85% 85 लोग क्यों नहीं शासन कर सकते? इस बात को ध्यान में रख करके हम लोग अगला जो काम होगा, बहुजन मुक्ति पार्टी को यथासंभव शक्ति घर घर पहुंचाने का जो प्रयास चल रहा है करेंगे हम लोग। और इसमें जो शर्त है कि बहुजन मुक्ति पार्टी में ब्राह्मणों की घुसपैठ बिल्कुल भी नहीं है। अब इस बात को हम लोग आगे बढ़ाते हुए, इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग संकल्प आज के दिन में छत्रपति साहू जी महाराज ने जो काम किया, छत्रपति साहू जी महाराज के काम को जयंती मना लेने से, जयंती मनाने का एक उद्देश्य होता है। जयंती मनाना मतलब उनकी विचारधारा को अपने लोगों में प्रचारित और प्रसारित करना। आज का समय क्या है, विचारक बहुत हो गए हैं, प्रचारकों की जरूरत है। तो हम सभी लोगों को प्रचारक बनने की जरूरत है। विचारक तो बहुत है मगर प्रचारकों की अब जरूरत है। तो हम लोगों को यह मानकर चलना होगा, मैं वकालत कर रहा था, रजिस्ट्रेशन मेरे जेब में लेकर के घूमता, मुझे ये बात समझ में आई। एक कार्यक्रम लगा हुआ था, प्रोफेसर आदरणीय साहब जो है कि निर्भर में कार्यक्रम दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आगरा रामलीला मैदान में बाबा साहब बैठ करके रोते हुए कहा कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मैं इंडियन साहब से मैंने फिर जो क्वेश्चन और आंसर का सेशन चला, मैंने पूछा कि सर आप ये कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा कैसे धोखा दे सकता है, पढ़ा लिखा तो समझदार होता है। तो हंसते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर पर्सनल हम लोग बैठे और ओबीसी के आरक्षण पर उन्होंने जो प्रकाश डाला, जो हमको समझाया, अभी उस वक्त चलते तो अभी हम लोग बैठ करके उस पर बात भी कर लेंगे। तमाम अभी कार्यक्रम चलेगा उस पर, ओबीसी के जो आरक्षण और क्रिमिलेयर लगा हुआ है। क्रिमिलेयर तो हमारा पढ़ा लिखा व्यक्ति, गुरुजी बड़ा ताजुब होता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति क्रिमिलेयर क्या होता है नहीं जानता, क्रिमिलेयर कितना बड़ा षड्यंत्र है वो नहीं जानता। तो जब उन्होंने बताया तब मेरी बात समझ में आई और मैंने धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया और आज मैं पूरा समय सिर्फ प्रचारक बन के समय लगा रहा हूं। पूरा समय हमने जो है कि प्रचारक बनने का निर्णय लिया और पूरा समय जो है कि हम प्रचारक का काम कर रहे हैं। और हम लोग पहले भारत मुक्ति मोर्चा आवश्यक में काम किए, उसके बाद जो राजनीतिक फिल्म बनाई गई, चूंकि हम लोग जब समझाते हैं समझाने के बाद क्या होता है कि हम लोग सारी बात समझा ले जाते हैं। सारी बात समझा ले जाने के बाद जैसे ही चुनाव आता है तो कांग्रेस और बीजेपी का दो बहुत सबल मुद्दा होता है, क्या? राष्ट्रवाद और हिंदुत्व। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व, जो कि दोनों फर्जी है। न तो इस देश का है तो राष्ट्र कैसा, और हिंदुत्व का मतलब कि जब जजिया कर लगाया गया, जब जजिया कर कुंजी लगाया गया तो इन्हीं, जब मुगलों ने जजिया कर लगाया तो इन्हीं ब्राह्मणों ने कहा कि हम हिंदू नहीं है, हिंदू ये एससी और ओबीसी के लोग हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आप इनको गुलाम बनाए हो वैसे हमारे भी बाप दादा इनको गुलाम बनाए, तो ये गुलाम लोग हैं, हम हिंदू नहीं हैं। क्योंकि हिंदू ना तो हिंदी शब्द का कोई, हिंदी भाषा का शब्द है, ना अंग्रेजी का है, ना संस्कृति का है, ये पर्शियन भाषा का शब्द है। और हिंदू का मतलब होता है काला चोर गुलाम दास। तो मुगलों ने हमको चोर दास के नाम से संबोधित किया। आज का जो मुसलमान है उस मुगल से लोग ये भाजपा आरएसएस वाले जोड़ करके हम लोगों के बीच में जो खाई पैदा करने का काम करते हैं। और हमें हिंदुत्व के मुद्दे पर अभी देखिए होता क्या, जैसे चुनाव आया, भूखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार एकदम नंगा कर दिया उन सबों ने, मगर सिर्फ एक नारा दिया, क्या? हिंदुत्व खतरे में। गुरु जी नारा क्या दिया? हिंदुत्व खतरे में है, हिंदुओं एक हो जाओ। और उस समय हिंदुत्व का नारा कौन लगाता है? कांग्रेस या बीजेपी। और उस समय हिंदू का बड़ा नेता कौन होता है? ब्राह्मण या क्षत्रिय। अगर एससी ओबीसी का होता है तो मेरे शब्दों में पक्का भड़ुआ दलाल होता है। वो बोलता क्या है कि हिंदुत्व खतरे में है, हिंदुओं एक हो जाओ। हम लोग क्या कहते हैं? नहीं सही बात है, अरे यार छोड़ो, भूखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तो यार देख लेंगे, पहले यार ये हिंदुत्व खतरे में, पहले मुसलमानों को पहले समझाते हैं। चलो तो क्या होगा? सब लोग हिंदू हो गए, सब लोग हम लोगों को हिंदू बना दिया। अभी आप लोग देखते होंगे कि हिंदुत्व का, जैसे हम लोग ना ये बात लोगों के बीच में जाके, हिंदुत्व का जो दशा हम लोगों के ऊपर जो लोगों ने करते हैं ना, हिंदुत्व अभी जैसे जो हिंदू होता है उससे अगर आप पूछो भाई आप हिंदू हो तो कहेगा हिंदू है। तो अभी आप किसी मुसलमान भाई से पूछो भैया आप क्या हो,
उसने कहा हम मुसलमान हैं। नहीं, आप मुसलमान हो मतलब कैसे? दूसरे कहा भाई हम इस्लाम को मानते हैं इसलिए हम मुसलमान हैं। अब हिंदू को बोलो कि आप कैसे हिंदू हो, अब क्योंकि उसको पता है नहीं। अब देखिए ये बात हम लोग गांव गांव जाकर के लोगों को समझाते हैं, बताते हैं एससी ओबीसी के लोगों को हिंदुत्व के बारे में। जैसे हर धार्मिक, क्योंकि अरस्तु ने भी लिखा है कि धर्म जो है अफीम के नशे की तरह होती है। तो अभी जैसे अगर धार्मिक रूप से इसको हम लोग बताते और समझाते हैं तो बातें लोगों को ज्यादा आसानी से समझ में आती है। जैसे जो इस्लाम कबूल करते हैं वो मुसलमान बनते हैं, इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमान बनते हैं। और इस्लाम कबूल करने के यानी विश्व में जितने धर्म होते हैं सारे धर्मों के संस्कार होते हैं और संस्कार के माध्यम से वो उस धर्म को स्वीकार करता है। तो इस्लाम को कबूल करते हैं तो मुसलमान बनते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक उनका संस्कार होता है, उसको बोलते हैं वो ये खतरा संस्कार, सुन्नत है। तो उस संस्कार के माध्यम से वो इस्लाम कबूल करते हैं, मुसलमान होते हैं। अभी आप लोग पेपर में भी सुनते होंगे कि इतने लोगों ने दीक्षा संस्कार के माध्यम से बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। दीक्षा संस्कार यानी संस्कार समुदाय दीक्षा संस्कार से उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। क्रिश्चियन, ईसाई सबके यानी हर धर्मों के विश्व में जितने धर्म पाए जाते हैं सबके संस्कार होते हैं, यानी संस्कार को स्वीकार करके उस धर्म को ग्रहण करता है। अब हम जब अपने हिंदू भाई, जैसे अभी सबसे ज्यादा हमारा ना ओबीसी भाई, अभी जिसको बताते हैं ना वही डंडा लेकर खड़ा है, बात कर रहे हैं मुसलमान मानोगे हमसे, हम हिंदू नहीं तो क्या है। तो उनसे हम ये सवाल करते हैं, बड़ा शालीनता से सवाल करते हैं कि अच्छा ये बताइए आप, जैसे हर धर्मों के संस्कार होते हैं तो आप भी हिंदू बने होंगे? उनका हाँ। तो आपका कौन सा संस्कार हुआ? अरे जो संस्कार होता तब तो पता चलता, संस्कार तो हुआ नहीं। अभी ये हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में दिया हुआ है और मोहन भागवत ने भी जाके कहा कि भारत में ये जो हिंदू है वो सांस्कृतिक और परंपरागत रूप से हम इनको हिंदू मानते हैं। देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र है। हिंदू, और ये हिंदू नहीं ब्राह्मण धर्म है, और ब्राह्मण धर्म को स्वीकार करने के लिए अब तो उसको गूगल पर दिखा रहा है कि हिंदू धर्म को, तो हिंदू धर्म को चलिए हम इस भाषा में समझाते हैं कि अगर हिंदू धर्म को आप स्वीकार किए तो आपका कौन सा संस्कार हुआ, उनको पता ही नहीं। और आप हिंदी की जब भार्गवा डिक्शनरी लेंगे तो ब्राह्मण धर्म को स्वीकार करने के लिए उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार होता है। जैसा कि छत्रपति साहू जी महाराज के यज्ञोपवीत संस्कार के लिए वो ब्राह्मण को बुलाया मगर फिर भी वो तैयार नहीं यज्ञोपवीत संस्कार के लिए। तो यज्ञोपवीत यानी जनेऊ संस्कार, यानी जिसको उपनयन संस्कार बोलते हैं। तो जब आप उपनयन का मतलब खोजिएगा हिंदी की, जब भार्गवा डिक्शनरी आप लेंगे या जब गूगल भी आप सर्च करते हैं कि उपनयन का क्या अर्थ है, तो उस पर लिख करके आता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार, यानी चौथा जो वर्ण बनाया शूद्र उसके लिए ये संस्कार है ही नहीं। तो जब शूद्र के लिए उपनयन संस्कार है ही नहीं तो हम कब हिंदू बने, कैसे हिंदू बने? ये तो हम कुर्रे पैदा हुए, कुर्रे चले भी गए, किसी धर्म के भी नहीं हो पाए, मगर लड़ते कटते हैं उसके लिए। और लड़ते किससे? अपने ही मुसलमान भाई से लड़ते हैं, अपने ही मुसलमान भाई से लड़ते हैं। और लड़ करके अगर हम मंदिर बना भी लेते हैं, चलिए मंदिर मस्जिद का झगड़ा होता है, अगर हम चलिए लड़ भिड़ करके अरे हम ही मरते हैं, भाई को मारते हैं, इतने दंगे हुए कभी कोई ब्राह्मण क्षत्रिय को मरते हुए देखा? आज तक कहीं नहीं मरा। तो मार करके अगर हम मंदिर बना भी लेते हैं तो उसमें घंटा भी बजाने की हमारे लोगों को नौकरी नहीं। इतना बड़ा षड्यंत्र तो हिंदुत्व का नारा देता है और हिंदुत्व को नारा दे करके फिर हमारे लोगों को फिर गुलाम बना देता है। और ये सिद्धांत काम करता है कि जो शोषण करता है वो जागरूक नहीं करता और जो जागरूक करता है वो शोषण नहीं करता। तो साथियों, आज छत्रपति साहू जी महाराज की जन्म जयंती के कार्यक्रम पर आज हम लोगों को संकल्प लेने की जरूरत है कि जिस आंदोलन को इन लोगों ने चलाया और जिन आंदोलन के बदौलत
आज हम लोगों को यह हक और अधिकार मिला, तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देकर के जाने वाले हैं, ये बात, ये सवाल हमें खुद के लोगों से करना होगा और ये बात खुद करना होगा और खुद जानना होगा। तो आज हमको इस अवसर पर इतना ही अपने आप से संकल्प लेना होगा कि इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रचारक बन करके और विचारधारा का प्रचार और प्रसार करने का काम करेंगे। आज के मौके पर इतना ही। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक आप लोगों ने सुनने का काम किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। मगर साथियों, एक बात और है कि जो भी जितने भी आंदोलन देश में हुए या दुनिया में कहीं भी आंदोलन हुए, जितने भी आंदोलन हुए, हर आंदोलन के लिए साथ और सहयोग की जरूरत होती है और बिना साथ और सहयोग का कोई आंदोलन चलता नहीं है। क्यों? क्योंकि आज आप देखते भी होंगे कि जो सहारा देता है वो इशारा करता है, इशारा ना मानो तो सहारा बंद कर देता है। जैसा कि आज जो पूंजीपतियों का जो सहारा लेकर के शासन सत्ता में पहुंचते हैं, अरे हमारी लड़ाई ही उस व्यवस्था के विरोध में है। छत्रपति साहू जी महाराज ने जो मठ की संपत्ति को नीलाम करने का यानी जब्त करने का आदेश दिया था, वैसे ही नहीं दिया था। गुरु जी ने बताया कि जो हमारी संपत्ति है वो उन विदेशियों के पास जब्त होती थी। पहले के राजा जो उस तरह के राजा हुआ करते थे, आप जो राजशाही व्यवस्था हुआ करती थी, तो जनता भूख से तड़प तड़प करके मरती थी, लेकिन उनका खजाना भरा हुआ होता था। तो आज तो वही तो दिन चल रहा है। आज भी तो वही विदेशी लूटपाट मचाया हुआ है। नीरव मोदी, मोहित चौकसी, विजय माल्या, काम तो वही हो रहा है। अरे जो काम उन लोगों ने किया, जो आक्रमणकारियों ने किया, वही काम तो ये विदेशी कर रहे हैं। आज भी तो विदेशी यहाँ पर शासन कर रहा है। तो इस आजादी के लिए हम लोगों को उससे संकल्प लेना होगा और साथ सहयोग करना होगा। साथ सहयोग कैसे होता है? जैसे मान लीजिए मैं ये बात बोल करके प्रचार कर रहा हूं, अभी आप लोगों में से कोई भी संकल्प ले सकता कि नहीं मैं भी ये बात बोल करके प्रचार करूंगा, लोगों को बताऊंगा। किसी के पास हुनर होता है, वो लिख करके प्रचार और प्रसार करता है। किसी के पास कोई समय लगाता है और किसी के पास जब समय नहीं होता है तो उस आंदोलन को बढ़ाने के लिए कुछ अर्थ की व्यवस्था करता है। तो उस अर्थ की व्यवस्था करता है तो किस तरह से आंदोलन को साथ और सहयोग दिया जाता है, क्योंकि हम लोगों को किसी पूंजीपतियों से कोई साथ और सहयोग लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये काम हमारा है, ये आंदोलन हमारा है। तो इस आंदोलन के लिए हम लोगों को साथ सहयोग, जैसे मान के हम जब घर से निकलते हैं तो एक गांव से दूसरे गांव, एक जिले से दूसरे गांव जाने के लिए हम लोगों के लिए किराए भाड़े का जो प्रबंध होता है वो समाज से ही हम लोग मांगते रहे। 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, क्योंकि ये व्यवस्था ब्राह्मणों ने निर्माण किया हुआ और ब्राह्मणों को तो हम देकर के उनकी व्यवस्था को मजबूत करते हैं, मगर हम अपने लिए अपनी व्यवस्था मजबूत करने के लिए नहीं इसका उपयोग करते हैं। यानी हम ब्राह्मणों को देकर के और उनकी व्यवस्था को मजबूत करने का और अपनी गुलामी को मजबूत करने के लिए उनकी व्यवस्था को मजबूत करने का काम करते हैं। तो इसलिए साथ और सहयोग भी इस आंदोलन में देने की जरूरत है। तो ऐसा आप लोग करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोगों ने मेरी बात को मुझे सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी।